मैं पूरी कल्पना ये सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, हम और तुम, हम लोग जीते हैं ये लाइफ, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। दिन में पता नहीं कितनी बार वो एक छोटा सा मोमेंट आता है जब हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, या हम इमोशनल हैं, या थोड़ी देर किसी के कंधे पे सर रख के रोने को मिल जाए, कंट्रोल कर लेते हैं, राइट? हाँ, लेकिन उसको शब्दों में यूं संजोना, अपने भावनाओं को इस तरह से व्यक्त करना इज रियली वेरी चैलेंजिंग। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट कल्पना। You are listening to Naughty, Sassy, Classy with Kalpu. We are thrilled to bring you another season of inspiring and insightful discussion on a variety of topics. In this season, we are focusing on Spectrum of Women. Succinctly captures the diverse and multifaceted nature of the discussions and poems that will be shared throughout the season. Join us as we delve into the poems of resilience, creativity, leadership, and empowerment. Our guest, Nidhi Agarwal, will share her unique perspective and journey, shedding light on the many facets of womanhood. जहां हमें तलाश है जिंदगी के हर रूप, हर रंग, हर पहलू, अच्छी सेहत और हर उस लम्हे की जो हमें शानदार और दबंग बनाता है। दोस्तों, सीजन 2 स्पेक्ट्रम ऑफ वुमेन और निधि अग्रवाल का छोटा सा सारांश एपिसोड मैंने सीजन 2 के एपिसोड 1 में पब्लिश किया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है ताकि आप इजीली इंट्रोडक्शन एपिसोड को सुन सकें। आप सबका इंतजार खत्म होता है। आज नॉटी सैसी क्लासी प्लेटफॉर्म पर हमारी बहुत प्यारी और यूनिक गेस्ट निधि अग्रवाल जो हमारे साथ है। आई नो आप सबने दोनों शेड्स, मोड 1 which was aggressive, mode 2 which was submissive, liked a lot and provided loads of valuable feedback. Thanks from Kalpu. अब बचा क्या है? A woman is not complete without love, romance, passion, affection, and adoration. I am sure you all will agree to this. So mode 3 is a shade of love. Only love. लेकिन एक बात, आप सबको मुझसे ये एक वादा जरूर करना है, मोड चाहे कुछ भी हो, हम अपने हर रंग, हर रूप को उतना ही सम्मान और प्यार देंगे जितना हम अपने परिवार, दोस्तों और हर उस चीज को देते हैं जो हमारे लिए कीमती है। हम ही तो हमारा कोहिनूर हैं। Welcome Nidhi to joining us in this special mode of love at Naughty Sassy Classy platform. Thank you Kalpana once again. Thank you so much. So Nidhi, आज की कविता का टाइटल क्या है? आज की कविता का टाइटल है कल्पना नींव। ओके, नींव। नींव अगर मजबूत हो तो दीवारें टिकती हैं। क्या ये कविता भी उसी से रिलेटेड है? बिल्कुल, अगर नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर बनने वाली इमारत जो है वो काफी टाइम तक टिकेगी, राइट? तो रहेगी। हम लोग सुनते हैं इस प्रेम की आधारशिला नींव। यस, प्रेम की, बिल्कुल प्रेम ही बोलना चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ, पर मैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बोलूँगी कि हम सब बोलते हैं कि देयर इज़ अ वुमेन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, राइट? मुझे लगता है हम रॉन्ग बोलते हैं। मेरे ख्याल से देयर इज़ अ वुमेन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फैमिली। ट्रू। कहते हैं ना कि एक लड़के को पढ़ाया तो एक इंसान को पढ़ाया, और अगर एक लड़की को पढ़ाया तो पूरी फैमिली को पढ़ा दिया। वाह, व्हाट अ एग्जाम्पल। एक लड़के को पढ़ाया तो एक इंसान को पढ़ाया, लड़की को पढ़ाया तो एक फैमिली को पढ़ाया। वाह, बिल्कुल। तो क्योंकि कल्पना, आई टेल यू वन थिंग कि मैं खुद उस फैमिली से आती हूँ जहाँ मैंने देखा है मेरी मदर, शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो ये पोइट्री एक्चुअली वहीं से इंस्पायर हुई है।
तो मैं बोलूँगी कि मैं ये पोइट्री मेरी मम्मी को डेडिकेट करूँगी। और फॉर्चुनेटली कि मैं शादी के बाद भी जिस फैमिली में आई हूँ वहाँ पे भी मैंने जितनी भी लड़कियाँ देखी, मेरी जितने सिस्टर इन लॉज हैं, दे ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़। तो वो अपने घर को किस मजबूती से पकड़ के रखती हैं और किस मजबूती से चलाती हैं, वो बहुत इंस्पायर करता है मुझे। Nice. So before starting this poem, Nidhi would like to dedicate the strong, powerful women of our family, mom, sister-in-laws, so especially And you to as well. Oh, thank you so much. मेरी फ्रेंड्स जो है वो सब भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं, एंड दे ऑल इंस्पायर मी this way or that way, and Kalpana, you're one of the example of that. Thank you so much. Even we both inspire. I'm also inspired a lot from you, Nidhi. Start करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बोलूँगी, चाहे लड़कियाँ कितनी भी मजबूत हों, ऐसा नहीं है कि जो वो फ्रंट पे स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, बैकग्राउंड में वो अपने इमोशंस बहुत मैनेज करती हैं। उनकी भी लाइफ में कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ वीक मोमेंट्स होते हैं। तो मैंने इस पोइट्री के हर पैराग्राफ में एक ऐसी छोटे से वीक मोमेंट की या उनकी वीकनेस की, इनसिक्योरिटी के बारे में बात की है, और वो किस तरह से उन इमोशंस को हैंडल करके अपना एक स्ट्रॉन्ग फेस हमेशा अपनी फैमिली के सामने रखती हैं, ताकि उनकी फैमिली विदाउट एनी इशू आराम से रन कर सके। तो शुरू करते हैं। नींव, फाउंडेशन ऑफ द फैमिली। ओके। कुछ भी मैं तुमसे छुपाती नहीं हूँ, कुछ भी मैं तुमसे छुपाती नहीं हूँ, मगर फिर भी सब कुछ बताती नहीं हूँ। कुछ भी मैं तुमसे छुपाती नहीं हूँ, मगर फिर भी सब कुछ बताती नहीं हूँ। तोड़ डाले जो तेरी उम्मीदों की डोरी, तोड़ डाले जो तेरी उम्मीदों की डोरी, भले सच हो कितना जताती नहीं हूँ, भले सच हो कितना जताती नहीं हूँ। उनको बराबर पता होता है कि क्या बात बताने से कौन नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है फैमिली में, राइट। तो कुछ भी मैं तुमसे छुपाती नहीं हूँ, मगर फिर भी सब कुछ बताती नहीं हूँ। तोड़ डाले जो तेरी उम्मीदों की डोरी, भले सच हो कितना जताती नहीं हूँ। न जाना तू मेरे अल्हड़ से लहजे पे, न जाना तू मेरे अल्हड़ से लहजे पे, मैं चिंता मेरी बस दिखाती नहीं हूँ, मैं चिंता मेरी बस दिखाती नहीं हूँ। दिखती हूँ मैं बेपरवाह सी लेकिन, दिखती हूँ मैं बेपरवाह सी लेकिन, ऐसा नहीं तुझको चाहती नहीं हूँ, ऐसा नहीं तुझको चाहती नहीं हूँ। और थोड़ा नमक जीने को है ज़रूरी, थोड़ा नमक जीने को है ज़रूरी, इसे अश्क में यूँ लुटाती नहीं हूँ। तन्हाई के गीत होते हैं अपने, तन्हाई के गीत होते हैं अपने, तभी संग तेरे गुनगुनाती नहीं हूँ। नमक का एक खासियत है, शक्कर थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे या कम कर देंगे ना, वो फिर भी मैनेजेबल होती है। नमक नहीं, नमक बेसिकली आपकी लाइफ में छोटे छोटे दुख, स्ट्रेस, अपनी प्रॉब्लम्स, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने में ही रख के सॉल्व कर लेते हैं बहुत बार। बाकी लोगों के साथ हमें पता है कि कुछ चीज़ें हमें अपने आप ही सॉल्व करनी है, राइट। तो थोड़ा नमक जीने को है ज़रूरी, इसे अश्क में यूँ लुटाती नहीं हूँ। तन्हाई के गीत होते हैं अपने, तभी संग तेरे गुनगुनाती नहीं हूँ। डरती हूँ दूर हो ना जाऊँ मैं तुमसे, डरती हूँ दूर ना हो जाऊँ तुमसे, तभी इतना पास भी आती नहीं हूँ, तभी इतना पास भी आती नहीं हूँ। जीना न आए इस दिल को किसी दिन, जीना न आए इस दिल को किसी दिन, तुमसे ये दिल यूँ लगाती नहीं हूँ। हमें पता है हमारे बच्चे जैसे बाहर जाएंगे, सब दिल लगा लिया तो उन लोगों के लिए भी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो डरती हूँ दूर हो ना जाऊँ मैं तुमसे, तभी इतना भी पास आती नहीं हूँ। जीना न आए इस दिल को किसी दिन, तुमसे ये दिल यूँ लगाती नहीं हूँ। चाहती हूँ सर रख के कंधे पे रोना, चाहती हूँ सर रख के कंधे पे रोना, मगर मैं कभी रो पाती नहीं हूँ। अडिग हो तेरे हौसलों की इमारत, मैं कमज़ोर खुद को बनाती नहीं हूँ। अडिग हो तेरे हौसलों की इमारत, मैं कमज़ोर खुद को बनाती नहीं हूँ। वाह, क्या बात है। कितनी ही सुंदरता से आपने एक स्त्री के दो रूप एक ही कविता में दिखाए, एक नाजुक, इमोशनल, पैम्पर्ड, और एक स्ट्रॉन्ग एंड थॉटफुल। लव दिस पोएम अ लॉट। थैंक यू कल्पना। कैसे और कैसे आप इन सब चीज़ों को इतनी डेप्थ में ऑब्जर्व कर लेती हैं? मैं बोलूँगी कल्पना, ये सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते हम और तुम,
हम लोग जीते हैं ये लाइफ, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। दिन में पता नहीं कितनी बार वो एक छोटा सा मोमेंट आता है जब हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, या हम इमोशनल हैं, या थोड़ी देर किसी के कंधे पे सर रख के रोने को मिल जाए, कंट्रोल कर लेते हैं, राइट? हाँ, लेकिन उसको शब्दों में यूं संजोना, अपने भावनाओं को इस तरह से व्यक्त करना इज रियली वेरी चैलेंजिंग। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट कल्पना। सो यहाँ मैं एक बात अपने मेन लिसनर से बोलना चाहूंगी, अगर आपकी बेटर हाफ, आपकी अर्धांगिनी स्ट्रांग है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे प्यार नहीं लगता। प्यार एक्सप्रेस कीजिए, उसे हर लम्हा ये महसूस करवाइए कि वो आपके जीवन में उसकी क्या अहमियत रखती है। True. वो अगर रोती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आंखें नम नहीं हैं। उसकी आंखों की नमी को समझिए और अपने कंधे का सहारा दीजिए, उसे संपूर्ण महसूस होगा। वो अगर बेपरवाह है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे चिंता नहीं है, वो अपने से ज्यादा आपकी चिंता करती है। आप उसकी चिंता करिए। बिल्कुल सही कहा आपने कल्पना, वेरी नाइस। You agree to that? डेफिनेटली। So men listeners, especially to you, we both agree to this point. आपको अपनी बेटर हाफ, अपनी पार्टनर, अपनी लवेबल को खुद समझना है। तो दोस्तों, बहनों, सखियों, इसी वादे के साथ कि हमारे घर और जीवन की नींव को हम कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे, लेकिन उस नींव यानी कि अपना ख्याल भी रखेंगे। और अगले हफ्ते एक नई कविता और निधि के साथ फिर मिलेंगे। अभी के लिए आप सबसे विदा लेती आपकी एनजे कल्पू। थैंक यू सो मच।